हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आरजीएस गुरुकुल में। मैं यतिन तिवारी आज हाजिर है एक नए कंटेंट के साथ। रीजनिंग का एक टॉपिक है आव्यू, जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आज हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, आव्यू में क्या करना है और हमको कैसे करना है। हालांकि देखने को आपको लग रहा होगा काफ़ी, जो आप डायग्राम इसमें दिख रहा है, इसमें आपको लग रहा है कि काफ़ी बड़ा डायग्राम है और काफ़ी टफ हो सकता है, लेकिन रीजनिंग के अंदर काफ़ी इजी चैप्टर आपका यही है। और आज हम इसको पूरा कवर करेंगे एक सिंपल लैंग्वेज में। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसको बोलते हैं पंक्ति, पंक्ति या रो। इसको हम बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ या कॉलम। पूरे मैट्रिक्स के अंदर, आव्यूह के अंदर हमको इसी बात पर ध्यान देना है। इसको बोलेंगे पंक्ति, इसको बोलेंगे रो, इसको बोलेंगे पंक्ति, इसको बोलेंगे स्तंभ या कॉलम। ओके, ऐसा क्वेश्चन, आव्यूह से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको एक या दो देखने को मिल जाता है, और आव्यूह से एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ओके, यदि आपने आव्यूह समझ लिया, सिंपल लैंग्वेज हमको समझना है, ज़्यादा हमको कुछ करना नहीं है, और एक ही वीडियो के अंदर पूरा कवर करेंगे आव्यूह। ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, मैं आपसे बोलूं फिश, FISH, फिश के लिए क्या कोड होगा? तो किसी का भी हमको कोड याद करना है, किसी भी लेटर का यदि हमको कोड याद करना है, ठीक है, तो उसका जो पहला अक्षर होगा, उसका जो पहला अक्षर होगा वो आपका होता है स्तंभ, उसका जो दूसरा अक्षर होता है वो आपका होता है पंक्ति। ओके, जैसे मैं आपको बता दूं F, अच्छा ये बताइए F, ये आपका क्या है? स्तंभ, और ये आपका क्या है? पंक्ति। स्तंभ, पंक्ति। 0-2, F को हम कोड करेंगे 0-2 से, 0-2 से F को हम कोड करेंगे। कैसे? जो इसका पहला अक्षर होता है वो आपका क्या होगा? स्तंभ होगा, जो इसका दूसरा अक्षर होगा वो क्या होगा? आपका पंक्ति होगा, पंक्ति। जब भी हम किसी भी अक्षर का कोड हमको देखना है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होता है। ऐसे क्वेश्चन को हमको किसके अकॉर्डिंग करना है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा है फिश, फिश के लिए 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ है। फिश के लिए आपको 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका? 22, 81, 14, 69, 22, 81, 14 और 69। ओके, सेकंड क्या है आपका? 33, 86, 88, 41। जब भी हमें किसी का भी कोड याद करना है, हम हमेशा, जो हमारे पास 4 ऑप्शन है। अच्छा, मेन चीज क्या है? एग्जाम के अंदर हमको बताना टाइम। यदि हमको टाइम सेव करना है तो सबसे पहले हमको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। यानी ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं? यदि आप हर ऑप्शन पे एक एक करके जाएंगे उसमें काफी टाइम लग जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है? ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ओके, तो मैंने क्या बोला? फिश के लिए हमको कोड याद करना है, तो हमेशा क्या करना है आपको? लास्ट का जो लेटर है आपका H, किसी भी कोई भी शब्द हो उसका आखिरी अक्षर देखेंगे। आखिरी अक्षर क्या है इसका? H है, और सभी जो ऑप्शन आपको दिए गए उनमें उसके लास्ट वाला जो अक्षर है उससे मेल करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है आपका? 69, 69। अब पहला ऑप्शन आपका 69, हमको क्या देखना है? क्या H के लिए 69 है? तो मैंने क्या बोला कि जो भी आपका कोड होता है उसका पहले क्या देखते हैं हम? स्तंभ। यानी पहला जो अक्षर होगा वो स्तंभ होगा, दूसरा क्या होगा? उसका पंक्ति होगा। ठीक है, H यानी छठवां स्तंभ, छठवां स्तंभ आपका ये रहा। 9 पंक्ति, छठवें स्तंभ और 9 पंक्ति में क्या है आपका? S है। ठीक है, छठवां स्तंभ और 9वीं पंक्ति में क्या आपका? S है। तो ऐसा ऑप्शन फर्स्ट आपका कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया। हमको क्या निकालना है? H के लिए कोड याद करना है, लेकिन उसमें क्या दिख रहा है कि 69 जो है इसमें छठवां स्तंभ और 9वीं पंक्ति, छठवां स्तंभ 9 पंक्ति में क्या है? S। तो इससे दिख गया आपका भाई पहला ऑप्शन क्या है? रॉन्ग हो गया। अगला ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर,
उसका लास्ट जो लेटर है 41, लास्ट जो लेटर है आपका 41, तो देखो क्या एच के लिए 41 ठीक है। वही फिर से हमको करना है कि जो भी आपको अक्षर दिखे उसमें पहला अक्षर क्या होगा, यानी पहला अक्षर हम देखेंगे स्तंभ में, दूसरा किस में, पंक्ति में, पंक्ति में, ठीक है। अब देखिए क्या चौथे स्तंभ में और पहली पंक्ति में एच है, क्या चौथे स्तंभ यानी स्तंभ आपका एच आर, पहली पंक्ति आपकी एच, ठीक है भाई से ये सर ठीक है कि चौथे स्तंभ और पहली पंक्ति में आपका एच है, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है। नेक्स्ट आपका सी, एच के लिए लास्ट अक्षर क्या आपका 22, क्या है 22, फिर से आपको देखना है क्या दूसरे स्तंभ और दूसरी पंक्ति में एच है, दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति एच है, ऑप्शन आपका सी भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका डी है 88, क्या 88 पर एच है। अभी हम केवल लास्ट जो अक्षर हमारा उसकी बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। इससे हमको दिख गया वैसा पहला ऑप्शन आपका गलत हो चुका है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चौथा ऑप्शन कौन सा है आपका, जिसका लास्ट आपका अक्षर क्या है 88, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या है 02673488। तो एच के लिए हमको क्या कहा देखना है पहले 88 यानी 88 देखना है, आठवां स्तंभ और आठवीं पंक्ति, आठवां स्तंभ और आठवीं पंक्ति। यहां पर क्या दिख रहा है कि आठवें स्तंभ और आठवीं पंक्ति में क्या है, एस है, आठवें स्तंभ और आठवीं पंक्ति में क्या है, एस है। तो आपको दिख गया ऐसा पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन आपके कैसे हो गए, रॉन्ग हो गए, दिख रहा है स्क्रीन पर, पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन आपका कैसा है, रॉन्ग। अब हमको केवल दूसरा ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन में बात करनी है। दूसरा ऑप्शन क्या है 33, 86, 88 और 41, ठीक है। एच के लिए दूसरे ऑप्शन में हम पहले देख चुके हैं 41, ठीक है। अब देखिए एफ 33, तो देखते हैं 33 यानी तीसरा स्तंभ और तीसरा कॉलम, तीसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति, ठीक है। एफ के लिए 33 सही है। आई 86, अब देखिए 86 में क्या आई है, यानी आठवां स्तंभ और छठवीं पंक्ति, आठवां स्तंभ और छठवीं पंक्ति, ये भी ठीक है, आई है। एस 88, 88 में आपको देखना है क्या आठवें स्तंभ और आठवीं पंक्ति में एस है, ये भी आपके ठीक है, आठवां स्तंभ और आठवीं पंक्ति में क्या है, एस है। लास्ट क्या है 41, क्या 41 जो है 41 क्या ये एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी चौथा स्तंभ और पहली पंक्ति में हमको क्या देखना है, एच देखना है, वो हम पहले देख चुके हैं। चौथा स्तंभ और पहली पंक्ति में क्या है, एच, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से हमको दिखा ऐसा कि बी ऑप्शन कैसा है, ठीक है। इससे हमको ये दिख गया कोई भी क्वेश्चन सही, यदि हमें किसी लेटर के लिए कोड याद करना है तो हमें क्या करना होता है, पहले स्तंभ में चलना है, उसके बाद पंक्ति में। जैसे मैंने आपको बताया है फिश के लिए हमका कोड क्या है बी, अब बी में हमने क्या देखा कि 33, ठीक है। तो 33 में क्या करना है, पहला क्या करना होता है हमें स्तंभ में जाना है और दूसरा पंक्ति में जाना है, ठीक है। आइए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। सेम डायग्राम आपका यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, देखिएगा। मिल्क, आपको मिल्क के लिए कोड याद करना है, सेम वही करना है, आपको मिल्क के लिए कोड ज्ञात करना है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, पहला ऑप्शन क्या है 12, 67, 32, 99, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि जब भी हमको ये किसी का भी आंसर इजीली निकालना है तो पहले हमको क्या करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ये टाइम में आपको सेव करना है, टाइम में आपको बचाना है। तो मिल्क के लिए यानी एम आपका अलग, ILK, पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन में लास्ट क्या है 99, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे 99। तो हमको क्या करना है, नौवां स्तंभ और 9 पंक्ति,
तो देखिए क्या 9वां स्तंभ और 9वीं पंक्ति में के है, ठीक है, 9वां स्तंभ और 9वीं पंक्ति में के है आई के लिए। अच्छा बी ऑप्शन चलते हैं, 87 87 87 8वां स्तंभ और 7वीं पंक्ति में के है क्या, दूसरा ऑप्शन में चल रहे हैं, अभी हम दूसरा ऑप्शन की बात कर रहे हैं। 8वां स्तंभ और 7वीं पंक्ति में के है, 8वां स्तंभ और 7वीं पंक्ति में के है, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका हो सकता है, दूसरा ऑप्शन आपका हो सकता है। नेक्स्ट आपका है सी ऑप्शन, इसका लास्ट क्या है 95 95। तो पहला क्या देखते हैं हम स्तंभ में और दूसरा क्या देखेंगे पंक्ति में, ठीक है। देखिए 95 है 9वां स्तंभ 5वीं पंक्ति में क्या है एस, लेकिन हमको चाहिए क्या के, तो ये हो गया आपका भाई साहब थर्ड क्या हो गया आपका रॉन्ग। फोर्थ क्या है 88 में देखिए 88 यानी 8वां स्तंभ और 8वीं पंक्ति में क्या है एस है, तो ये भी कैसा हो गया आपका रॉन्ग। तो अभी क्या देखा हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 ऑप्शन में केवल आपके 2 ऑप्शन ठीक हैं, हो सकते हैं ए और बी, सी और डी आपके कैसे हो गए रॉन्ग हो गए, कैसे हो गए रॉन्ग। तो अब हमको काम क्या करना है देखना है, अब फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे। यहां से आपको दिख गया केवल आखिरी अक्षर से, केवल लास्ट वाले अक्षर से क्या दिख गया कि 2 ऑप्शन तो आपके हो गए गलत। अभी हमने केवल लास्ट वाले अक्षर को देखा। अब देखिए क्या MIL के एम के लिए क्या है पहले 12, क्या है 12, ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं 12, ठीक है। अब देखना पहले स्तंभ और दूसरा पंक्ति, क्या पहले स्तंभ और दूसरी पंक्ति में एम है, पहले स्तंभ और दूसरी पंक्ति में एम है, बिल्कुल ठीक है। आई के लिए 67 क्या छठवें स्तंभ और 7वीं पंक्ति में आई है, छठवें स्तंभ और 7वीं पंक्ति में आई है, ये भी आपका ठीक है। एल के लिए 32 यानी तीसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति। अब हमको देखना है तीसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति में एल है, ये भी आपका ठीक है। के काम पहले देख चुके हैं। लास्ट क्या है 99, तो 9 यानी 9वां स्तंभ और 9वीं पंक्ति में के है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन किए आपके अभी आरव्यू से, मैट्रिक्स से। आरव्यू में आपको बस केवल एक बात ध्यान रखनी, कुछ भी नहीं करना, बस आपको स्तंभ और पंक्ति देखनी है। ऐसे हम क्या बोलेंगे स्तंभ, ऐसे क्या होता है पंक्ति, ठीक है ओके। नेक्स्ट ऑप्शन, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया है, डायग्राम आपको दिख रहा है, एक और नया आरव्यू आपके लिए, ठीक है। हमें इस अकॉर्डिंग, इसके आधार पर हमको एक निकालना है क्वेश्चन आपका ये है कि एम नाइफ के लिए कोड आपका क्या होगा, नाइफ के लिए कोड आपका क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें नाइफ के लिए कोड आपको ज्ञात करना है, नाइफ के लिए कोड क्या होगा। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि ऐसे, यानी इसको बोलते हैं क्षैतिज, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ और पंक्ति, स्तंभ और पंक्ति। इसी बात को ध्यान में लेके चलना है। क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे इजीली, सबसे इजी है भैया, सबसे इजी चैप्टर आपका, सबसे इजी टॉपिक है। आइए क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, नाइफ के लिए कोड याद करना है आपको। ध्यान मैंने क्या बोला था कि यदि आपको ऑप्शन को पहले क्या करना है, एलिमिनेट करना है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, और सबसे पहले हमें क्या करना है, मोस्टली केसेस में देखा जाए तो लास्ट अक्षर जो आपका होता है उसके लिए कोड याद करो, उसके अकॉर्डिंग आपके एक या 2 ऑप्शन आपके वैसे खत्म हो जाएंगे, ओके। सबको लेके नहीं चलना। अब ई, पहला ऑप्शन का आखिरी, पहला ऑप्शन जो आपको दिया है उसमें आखिरी क्या है 43। अच्छा इसमें क्या करना है, इस वाले टॉपिक में क्या करेंगे हम, अंत से शुरू नहीं करेंगे। क्योंकि लास्ट के अक्षर जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर उसमें चारों समान है। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत का देखेंगे एन। तो पहला ऑप्शन का क्या है 95, तो हमको क्या देखना है 95 के लिए क्या एन है, ध्यान वही रखना है। जो भी आपको यहाँ पर संख्या दी होगी उसका पहला अक्षर क्या होता है, स्तंभ में देखना है पहला अक्षर, और दूसरा पंक्ति में देखना है। तो पहले ऑप्शन का पहला क्या है 95,
तो 95 में क्या देखना हमको, n देखना है, यानी 9वां स्तंभ और 5वीं पंक्ति। क्या 9वां स्तंभ और 5वीं पंक्ति में n है? 9वां स्तंभ और 5वीं पंक्ति में n है। ठीक है, आगे चलिए 30। अब अगला क्या है, n के लिए हमको पता है, n के लिए 95 है पहले ऑप्शन में। i के लिए देखना है, i के लिए 30 क्या सही है? 30 यानी तीसरा स्तंभ और शून्य पंक्ति, तीसरा स्तंभ और शून्य पंक्ति। तीसरा स्तंभ और शून्य पंक्ति में i है, तीसरा स्तंभ ये वाला हो गया और शून्य पंक्ति में i है, तो i के लिए हमको मिल गया। f के लिए क्या है, 32। देखना क्या है, क्या तीसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति में f है? तीसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति में f है, ये भी आपका ठीक है, तीसरे स्तंभ और दूसरी पंक्ति में f है। ई के लिए कोड याद करना है, ई के लिए क्या 43 है। अब ई के लिए इसमें दिख रहा है कि सारे ऑप्शन आपके समान हैं, तो यानी ई के लिए आपका 43 होगा। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, 43 यानी चौथा स्तंभ और तीसरी पंक्ति, तो चौथा स्तंभ आपका ये हो गया और तीसरी पंक्ति आपकी ये होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? इसी आधार पर हमको एक क्वेश्चन और करना है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है पेन, क्या पूछा है? पेन। पेन के लिए आपको समूह बताना है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, निकालना क्या है, पेन। पेन, PEN, पेन के लिए आपको निकालना है कि पेन के लिए क्या कोड होगा। देखिए ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अब इसमें भी सेम है, इसमें मैंने क्या बोला कि यदि आखिरी अक्षर जो ऑप्शन 4 आपके पास हैं उनमें समान है, यदि जो ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं क्वेश्चन में, यदि उसमें आखिरी अक्षर असमान है तब तो हम लास्ट से उठाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, 4 ऑप्शन समान है, 95, 95, 95, 95 एन के लिए, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से उठाएंगे, शुरू से। चलिए पहले ऑप्शन में, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन आपका 66, 30, 95। ठीक है, हमने देखा कि पी के लिए हमको कोड क्या मिल गया, 66। अब देखना ई के लिए, क्या पहले ऑप्शन में जो 30 आपको दिख रहा है, जो 30 आपको दिख रहा है, तो मेन क्या है, कोई भी संख्या हो उसका पहला अक्षर हम किसमें देखेंगे, स्तंभ में। काय में? पहला अक्षर हम देखेंगे स्तंभ में, और दूसरा किसमें देखेंगे, पंक्ति में। तो देखते हैं क्या 30 जो है वो ई के लिए सही कोड है। देख, तीसरा स्तंभ और 0 पंक्ति, तीसरा स्तंभ और 0 पंक्ति, तो इसमें क्या है, तीसरा स्तंभ और 0 पंक्ति में क्या है, यहाँ पर आई, और हमको चाहिए क्या है, ई। तो पहला ऑप्शन आपका कैसा हो गया, गलत हो गया। अब चलिए दूसरे ऑप्शन पर, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका 850095। देखिए क्या 85 जो है वो पी के लिए सही कोड है। तो मेन वही संख्या का पहला अक्षर क्या होता है, स्तंभ में देखेंगे, और दूसरा क्या होता है, पंक्ति में। तो क्या 85 जो है पी के लिए सही कोड है। देखिए 8वां स्तंभ और 5वीं पंक्ति, 8वां स्तंभ और 5वीं पंक्ति में पी है, तो पी के लिए हमको मिल गया 85। ठीक है, आगे चलिए 0 क्या 0 स्तंभ यानी शून्य स्तंभ और शून्य पंक्ति में ई है, तो शून्य स्तंभ और शून्य पंक्ति में ई है, शून्य स्तंभ और शून्य पंक्ति में ई है। अब एन के लिए हमको बचा लास्ट में क्या आपका 95। अब यहाँ पे देखिए सभी 4 ऑप्शन में आपका 95 कॉमन है, तो इससे पता चलता है कि आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्या 95 जो है वो एन के लिए सही कोड है। तो 9वें स्तंभ और 5वीं पंक्ति, 9वां स्तंभ और 5वीं पंक्ति में एन है, 9वां स्तंभ और 5वीं पंक्ति में एन है। इससे पता चला कि पहला ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस पेन के लिए हमें सही कोड क्या होगा, ऑप्शन बी। सॉरी, पेन के लिए सही कोड क्या है आपका, ऑप्शन बी 850095। इस प्रकार आपने देखे, हमने आप भी के 4 क्वेश्चन किए। ओके, मैन इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि जो 36 पंक्ति होती है उन्हें हम बोलते हैं पंक्ति बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। कोई भी संख्या हो उसके लिए कोड जो होगा संख्या का पहला अक्षर क्या देखेंगे हम, स्तंभ में, दूसरा पंक्ति में। ओके, तो मैंने ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई भी समस्या हो, कोई भी इश्यू हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
मेन चीज़ क्या होता है कि यदि आप शेयर करेंगे वीडियो को तो हो सकता है कि और भी भाई हैं उन्हें इससे लाभ मिल जाए। ओके, और एक वीडियो शेयर करने से हमको मिलेगा मोटिवेट। अच्छा, मेन क्या होता है कि मोटिवेट रहना काफ़ी ज़रूरी है। जब तक इंसान खुद से मोटिवेट नहीं होगा ना, कोई और उसे मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको मोटिवेट होना है तो आपको खुद से मोटिवेट होना होगा, और लग जाइए, तैयार करिए। मैं आपके साथ हूँ, आरजीएस गुरुकुल आपके साथ है। कहीं भी कोई समस्या होगी, प्रयास आपका ये रहेगा, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, मोटिवेट रहेंगे। हमको खुद को मोटिवेट करना है, हमको खुद को मोटिवेट करना है। जब आप अपने अंदर से मोटिवेट होगे तभी सामने वाला इंसान आपको मोटिवेट कर सकता है। जब तक आप मोटिवेट नहीं होगे ना अंदर से, सामने वाला तुमको कहीं बिठाल दो, चाहे कितना भी बड़ा मोटिवेट आपके सामने आ जाए मोटिवेट करने वाला, जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं होगी, जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, लग जाइए प्लीज़।